नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा 9th क्लास में पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है इसमें, हमारे आसपास जो मैटर हमें दिखता है, जो भी चीजें दिखती हैं, बाइक से लेके कार, ठीक है, हमारा खाना, हमारी टेबल, चेयर, फोन, ये सारी चीजें दिखती हैं, हम स्वयं, ये सारी चीजें किस चीज से बनी है। ठीक है, जिस चीज से ये सारी चीज बनी है उसको साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है मैटर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट पूरी साइंस ही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बहुत ही मजे लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टर्म है वो है, पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। हम मैटर किसको बोलते हैं? जिनमें कोई मास हो, ठीक है, कोई वेट हो और जो कोई भी प्लेस ऑक्युपाई करें या कोई भी एक वॉल्यूम घेरती हैं, वो सारी चीजें को जो साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं उनको सभी को मैटर बोलते हैं। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, एवरीथिंग which have mass and occupies volume, या इसको बोल सकते हैं स्पेस। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई मास है, ठीक है, जिसका कोई वेट है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसका कोई वेट है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। केवल दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसमें मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ वॉल्यूम। अगर आप उसको कहीं भी रखें तो वॉल्यूम और स्पेस, यानी वो कुछ जगह घेरता हो। जैसे आपने फोन रखा तो उसमें मास भी है और वो कुछ जगह भी घेरता है। ठीक है, आप खुद कहीं बैठे हैं तो आप में मास है और आप एक वॉल्यूम, एक जगह घेरेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हवा है, एयर, ठीक है, तो एयर एक वॉल्यूम, किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम में होती है और एयर का कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होता है, कुछ एक निश्चित मास होता है उसका। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें, दूध, पानी, चीनी, खाने के सारा आइटम, हम जितने भी सुई से लेके हवाई जहाज तक जितनी चीजें देखते हैं, सारी चीजें जिनमें कुछ मास है और उनको रखने पे वो कुछ स्थान या कुछ वॉल्यूम घेरती हैं अगर वो, तो उनको हम, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला मैटर। फिर बात आई कि ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है, ये किस चीज से बना है। ये बेसिक क्वेश्चन साइंस में बहुत टाइम से था, पहले से। हम लोगों के जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने फिर एक लाइन बोली, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है, इन्होंने जो शरीर का फॉर्मेशन और जो सारी चीजों का फॉर्मेशन है, उन्होंने 5 चीजों से बताया। छिति जल पावक गगन समीरा। छिति पृथ्वी, जल हमारा वाटर हो गया, ठीक है, छिति जल पावक अग्नि जो हमारी आग है, छिति जल पावक गगन, गगन मतलब ये हमारा जो आकाश है, और समीर मतलब हवा। इन सारी चीजों से मिलके हमारा जो पूरा शरीर और जो पूरा ब्रह्मांड है, इन्हीं सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। ये हमारी ऋषि परंपरा की मान्यता थी। इसी प्रकार जो यही मान्यता थी, ये यूनानी चिंतक हुए, यूनानी विचारक हुए, यूनानी साइंटिस्ट हुए, बहुत पहले इन्हीं प्रकार की जो थी मान्यता थी। फिर धीरे धीरे साइंस डेवलप हुई। साइंस ने क्या किया, धीरे धीरे इनको 2 चीजों में बांट दिया। पहला बांटा फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल में हम पढ़ते हैं उनका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, वो कैसी दिख रही है, ठीक है, उनका वेट कितना है, उनका कलर क्या है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ने की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर क्या है, जैसे अंदर पहुंचे उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब थोड़ा मैटर के अंदर की बात पढ़ते हैं उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 चीजों को मिलाने पे हमें क्या चीज का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ऊपर से उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका मास कैसा है, और
हम फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम फिजिकल में पढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तो पहला हो गया एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। दूसरा है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस में भी साइंटिस्टों के बीच जो हमारे चिंतक हुए, विचारक हुए 17वीं शताब्दी से, जो 17th सेंचुरी थी, वहां से बहुत डिस्कशन शुरू हुआ। उसके पहले भी डिस्कशन शुरू हुआ। दो प्रकार के लोग थे। कुछ लोग बोलते थे कि ये कोई एक सतत यानी कंटिन्यूअस सरफेस है, कोई भी मैटर एक कंटिन्यूअस चीज है। जैसे हम देखते हैं आज कोई लकड़ी की सरफेस, ठीक है, कोई अपनी वुड सरफेस है, कंटिन्यूअस उनको फील होती है। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो सरफेस है जो उनको कंटिन्यूअस फील हो रही है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे हमारे रेत के कण होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे कणों से बना है, पर वो इतने छोटे हैं कि वो कंटिन्यूटी हमें वो कंटिन्यूअस ही दिखाई देते हैं। ये दो मत थे। फिर धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आए, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आए, जिन्होंने धीरे धीरे हमारा जो मैटर है उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, वो किस प्रकार का है, उसके बारे में हमको बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन उनको दिया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे जैसे करते हैं, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बट इसने साइंटिस्टों के मन में, साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत एक अच्छी मैटर की किस प्रकार की ये धारणा है, क्या उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट छोटा सा है। आप बीकर या किसी गिलास में हमने पानी ले लिया, वाटर, ठीक है, ये हमने इसमें वाटर ले लिया, वाटर, ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड की थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी हमने इसमें शुगर ऐड की। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जब हमने शुगर इसमें ऐड की और उसके बाद थोड़ी देर इसको स्टिर किया, तो हम लोग सभी लोग क्या जानते हैं कि शुगर क्या होती है, पानी में मिक्स हो जाती है। शुगर पानी में मिक्स हो जाती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इससे साइंटिस्ट ने बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट निकाला। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट पे आप ध्यान दीजिए। रिजल्ट क्या था कि शुगर सॉलिड है, आप जानते हैं सभी, ये शुगर का जैसे कोई क्रिस्टल है, शुगर है। हुआ क्या, जब हमने इसको पानी में डाला तो ये क्या हो गई, ये यहां से गायब हो गई। साइंटिस्ट के मन में पहला क्वेश्चन ये था कि ये शुगर गई कहां, ये शुगर गई कहां। यहां से बात स्टार्ट हुई। हमने शुगर घोली इसमें, ठीक है, हमने साल्ट घोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो जो चीजें घोली वो उसी जो हमारा लिक्विड था उस लिक्विड में बिल्कुल गायब हो गई। और सबसे मजे की बात क्या थी कि जितनी हमने शुगर ऐड की, जो वॉल्यूम का लेवल था, जो ये वॉल्यूम का लेवल था वाटर का, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। वॉल्यूम जो वाटर लेवल था ये बिल्कुल भी नहीं रहा, कांस्टेंट रहा। हमने इतनी शुगर ऐड भी कर दी, फिर भी उसके बाद भी जो इसका वॉल्यूम लेवल था, जिसमें जितना गिलास में पानी भरा था, वो गिलास का पानी जरा भी नहीं रहा घुलने के बाद में। ये साइंटिस्ट के मन में एक बड़ा अचंभे वाला प्रश्न था कि हमने जो इतनी चीज इसमें डाल दी, अगर हमने कोई चीज इसमें एक्स्ट्रा डाली है तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाना चाहिए था, पर ये बढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, इससे लोगों को सोचने का एक नया नजरिया मिला, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट निकले, इन्फरेंस बोलते हैं। रिजल्ट, इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकले, साइंटिस्ट ने क्या रिजल्ट निकाला। रिजल्ट ये निकाला कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इससे रिजल्ट निकाला मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। और दूसरी, फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज डिफाइन करना शुरू की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, मैटर हैज सम स्पेसेस between them। inside them। अब रिजल्ट क्या निकाला, दो रिजल्ट निकाले। पहला क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल
पार्टिकल्स, दूसरा मैटर है सम स्पेसेस बिटवीन देम, सम एम्प्टी स्पेसेस बोल सकते हैं, सम एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, तो जब चीनी हमने इसमें घोली तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी वाटर के बीच में कुछ खाली स्थान था। तब मॉलिक्यूल और एटम्स की कोई खोज नहीं हुई थी, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। वाटर के बीच में कुछ खाली जगह थी, कुछ एम्प्टी स्पेस था, जिसमें क्या हुआ, शुगर, पहले क्या हुआ, शुगर का एक कोई बड़ा क्रिस्टल था, ये शुगर का कोई बड़ा क्रिस्टल था, ये क्या हुआ, अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स में ये ब्रेक हुआ, और जो स्पेस था वाटर के बीच में, जो वाटर के बीच में स्पेस था, इसके अंदर वो कहीं ना कहीं फिट हो गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने दी। इसी छोटे से एक्सपेरिमेंट को जब थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि इससे क्लियर कैसे किया जाए, तो छोटा सा और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, और इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया। ये डाल दिया हमने, इसमें क्या है, रेड कलर। इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया, जब रेड कलर डाल दिया तो क्या देखा, हम सभी लोग जानते हैं उसमें क्या होगा, रेड कलर क्या होगा, पूरे वाटर में थोड़ा थोड़ा सा फैल जाएगा, और इसका लेवल भी राइज नहीं हुआ, और कलर क्या है, पूरे वाटर में थोड़ा थोड़ा सा फैल गया। इससे क्या है, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाले थे, उन रिजल्ट का वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन कैसे, वेरिफिकेशन ऐसे कि कलर जो हमने सॉलिड या बड़ा सा डाला था, वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, और पार्टिकल्स में टूटने के बाद क्या हुआ, जो इसमें एम्प्टी स्पेसेस थे बीच में, और वो बीच में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो हमें पूरे वाटर में हल्का हल्का सा दिखने लगा। फिर हमने क्या किया, थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की, थोड़ी सी क्वांटिटी कलर की और ऐड की, तो क्या हुआ, फिर हमें क्या लगने लगा, कलर थोड़ा सा डार्क दिखने लगा वाटर में। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि जो कलर अपने पार्टिकल्स में और ब्रेक हुआ, और उसने थोड़ी सी ज्यादा वाटर के बीच में थोड़ी सी ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर ली। जब ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर ली तो हमको उसका कलर थोड़ा सा डेंस, थोड़ा सा डार्क दिखने लगा। तो इससे दो चीजें बिल्कुल कंफर्म हो गई कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पहली बात। दूसरी बात, मैटर हैज सम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस था जिसमें ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके इसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एक इन्फ्रेंस निकाला, तीसरा बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, अब ये ध्यान से देखेंगे कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, ये रिजल्ट कैसे निकाला। इस रिजल्ट को निकालने के पीछे भी यही एक्सपेरिमेंट था, यही दोनों एक्सपेरिमेंट थे। इन्हीं दोनों का जब ऑब्जर्वेशन बहुत ही केयरफुली किया गया, उससे हमें ये रिजल्ट मिला। किया क्या, इन्होंने क्या किया, पहले तो हम स्टिर कर रहे थे, कलर डालने के बाद स्टिर कर रहे थे, उसको हिला रहे थे, मिला रहे थे शुगर और कलर डाल के पानी में। फिर क्या किया, हमने कलर लिया और यहाँ पे इसमें छोड़ दिया, डाल दिया ऐसे, ये कलर इसमें पड़ा रहा। फिर हमने नोटिस क्या किया, धीरे धीरे क्या नोटिस किया, इसको वाटर को स्टिल छोड़ दिया, बिल्कुल टच नहीं किया। पूरा मैटर हमने ऐसे ही, ये सब कुछ सिस्टम था पूरा, इसको हमने स्टिल छोड़ दिया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन फिर भी हमने कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद क्या देखा कि धीरे धीरे ये पूरा जो कलर है अपने आप वाटर में फैल गया। धीरे धीरे आप भी करके देखेंगे तो पूरा कलर क्या है, वाटर में धीरे धीरे अपने आप फैल जाएगा। किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही शुगर में क्या हुआ, शुगर हमने डाल के इसमें रख दी, काफी टाइम तक रखी रहने दी, लेकिन फिर भी बिना हिलाए, बिना कुछ किए अपने आप धीरे धीरे क्या हुआ, शुगर धीरे धीरे पूरे पानी में मिल गई। हुआ क्या, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स या वाटर के भी जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो इधर उधर मूव कर रहे थे, और शुगर के भी जो उसके टच में पार्टिकल्स आ रहे थे वो छोटे छोटे अपने टुकड़ों में डिवाइड होकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स में मिलते जा रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में वाटर के पार्टिकल्स में मिलते जा रहे थे। तो इस तरीके क्या हुआ कि जो मैटर यहाँ पर रखा था धीरे धीरे क्या होगा, पूरे पानी में मिल जाएगा। तो पूरे पानी में मिल गया। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। और फिर क्या किया, हमने इसको छोड़ दिया। फिर ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जितना कलर था अपने आप सारा नीचे आ गया हो।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितनी शुगर थी अपने आप नीचे आ गई हो। अगर ये सारी शुगर अपने आप नीचे आ जाती तो हम ये मान लेते कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो उन्होंने मोशन छोड़ दिया है, यानी अपनी मूवमेंट छोड़ दी है और वो स्टिल होके अपने नीचे वाली सरफेस पे आके बैठ गए। ठीक है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इससे हम लोगों का आइडिया क्या लगा कि ये हमेशा मूवमेंट में कभी रुकना नहीं चाह रहे, तो ये कभी रुक नहीं रहे थे, इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट निकाला पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। हाँ, ये बात अभी ध्यान रखेंगे आप, ये सबसे अर्ली स्टेज के रिजल्ट्स हैं, सबसे अर्ली स्टेज के, जब हम शुरू में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को देख के हम रिजल्ट निकाल रहे थे। ठीक है, फिर दूसरी बात आई कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो शुरू में जितना भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन से ये पार्टिकल उनको छोटे ही मिले, तो उन्होंने एक लाइन दी, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन इट। ठीक है, हम इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितने छोटे हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये रिजल्ट बहुत पहले आए। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, हमने इस पे लोगों ने क्या किया, ये कंटिन्यूअस मोशन है, मोशन को लोग और एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि ये किस टाइप की मोशन है। ठीक है, तो एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नोटिस किया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इन्होंने क्या किया, ये शुगर थी, ठीक है, शुगर को वाटर में डाल दिया, इसके बाद यहां पे इसको हीट किया। ठीक है, ये बर्नर लगा के इसको इन्होंने हीट किया। हीट करने पे क्या देखा, जैसे जैसे हीट करते जा रहे थे शुगर बहुत जल्दी अपने आप ऑटोमेटिक इसमें मिक्स होती जा रही थी। तो जब हीट करने पे बहुत जल्दी मिक्स होती जा रही थी, ऐसे ही कलर में इन्होंने देखा। जैसे ही इन्होंने वाटर को गर्म किया और यहाँ पे इन्होंने बर्नर लगाया, जो कलर स्टिल था, रुका हुआ था, वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट इसमें पूरे में मिल गया, पूरे में डिसॉल्व हो गया। तो इन्होंने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ये मोशन को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस मोशन। इंक्रीज मोशन, ये क्या करता है, मोशन को इंक्रीज करता है। अगर हम टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज करेंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच की मोशन बढ़ जाएगी। मोशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भी मैटर आप उसमें डालेंगे वो उसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने तीसरी पार्ट एक और प्रॉपर्टी नोटिस करी, वो क्या थी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो थर्ड नोटिस करने वाली बात थी वो थी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, इस बात का उन्होंने आइडिया कैसे लगाया, जैसे उन्होंने कोई सॉलिड चीज ली, अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बस इन्होंने जब कोई सॉलिड चीज ली उसको इन्होंने अलग करना चाहा तो बहुत उन्हें मुश्किल हुई। किसी चीज को आप किसी लकड़ी को ले और उसको तोड़ना चाहें, सॉलिड चीज को बीच से पकड़ के अलग करना चाहें तो किसी चीज में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पानी को उन्होंने अलग करना चाहा, बड़ी आसानी से हो गई। ठीक है, ये तो पता चल चुका था कि हवा भी भारी मैटर है, बट हम हवा में हाथ हिला रहे थे तो बड़ी आसानी से हिला पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो रही थी। पानी में भी हम हाथ डाल रहे थे तो आराम से हो जा रहा था। बट अगर हम यही काम करना चाहें कि सॉलिड में, कोई सॉलिड है, कोई दीवार है, दीवार में ऐसे हाथ डालना चाहें तो अंदर नहीं जा रहा है। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे रिजल्ट निकाला कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को आपस में पकड़े हुए हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट मैटर्स में ये पकड़ने का फोर्स डिफरेंट है, और इसी डिफरेंस ऑफ फोर्स से हमने मैटर का डिवीजन किया और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब ये देखते हैं, जो फोर्स था जिसको सभी लोगों ने मान रखा था कि ये आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड किए हैं, इस होल्ड के कारण हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में और इनको बोला स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट मतलब किसी भी मैटर की क्या अवस्था है, यानी फिजिकल रूप में वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, फिजिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, इस बेस पे हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिकली उनको क्या क्या नाम दिया हमने, पहला सॉलिड, ठीक है, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है और जो याद रखने वाली बात है कि इनका डिवीजन किस बेस पे हुआ है, किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है और कौन सी गैस है, और इसका बेसिक रीजन क्या है। तो बेसिक रीजन आप याद रखिए, अट्रैक्शन।
जो बेसिक रीजन है वो है अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। किस टाइप का उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे अट्रैक्शन किस टाइप का है और उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहला, सॉलिड हमने इनको बोला जो डेफिनेट शेप रख रहे थे। फिजिकल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं पहले, फिजिकल ऑब्जर्वेशन जिनकी शेप डेफिनेट थी, डेफिनेट शेप। ठीक है, लिक्विड में इनडेफिनेट शेप। नॉट डेफिनेट लिख देता हूं, नॉट डेफिनेट। और गैस में भी नॉट डेफिनेट। यानी इनकी जो शेप थी, सॉलिड की शेप डेफिनेट थी। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड। ठीक है, नॉट डेफिनेट मतलब नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड शेप। सॉलिड, हमने कोई भी सॉलिड लिया, उसकी शेप फिक्स। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे रखूं, नीचे डाल दूं या कुछ भी करूं, इसकी शेप सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी जब तक ये टूट रहेगा। ठीक है, बट आप इतना ही पानी लीजिए, वाटर, ठीक है, दूध ले लीजिए, कोई ऐसा पार्टिकल जिसको आप जानते हैं लिक्विड है, उसको आप क्या करें, उसको आप डालें। ठीक है, हाथ में लेंगे तो हाथ की शेप का आ जाएगा। ठीक है, किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा। इसको आप गिलास में रख दें तब भी ऐसा ही रहेगा, हाथ में रख दें तब भी ऐसा ही रहेगा। जितनी सॉलिड चीजें हैं, ये एक क्राइटेरिया है ऐसे डिफाइन करने का कि ऐसी चीजें जिनकी शेप डेफिनेट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठीक है, दूसरा, फिक्स्ड वॉल्यूम। यहां भी फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पानी लिया, 100 ग्राम पानी लिया, उस 100 ग्राम पानी को हम या तो लोटे में डाल दें, ग्लास में डाल दें, बाल्टी में डाल दें, हाथ में ले लें, किसी में भी रखें, वो पानी हमेशा 100 ग्राम ही रहेगा और वो एक डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट जो जगह है स्पेस में, उतनी जगह को ही घेरेगा। ठीक है, चाहे उसको आप लंबाई में कर दें, आप वर्टिकल कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, किसी भी कंडीशन में कर दें उसको, वो एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम ही घेरेगा। उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी सॉलिड के साथ में, इसको आप कितनी भी जगह में रखें, ये हमेशा इतनी ही जगह घेरेगा जो इसके आसपास की ये जगह है, ये इतनी ही जगह यहाँ घेरेगा। आप नीचे इसको रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, ये इतनी ही जगह घेरेगा। बट गैस में क्या है, गैस में क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई आप ऐसे कर सकते हैं, आप क्या करिए, किसी कमरे के किसी कॉर्नर में परफ्यूम डाल दीजिए, किसी कमरे के कॉर्नर में। ठीक है, आप ऐसे कंपेरिजन करिए कि किसी कमरे के कॉर्नर में आप अगर पानी डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें कमरे के कॉर्नर में, और दूसरे कॉर्नर पर बैठ जाइए, जरूरी है कि आपके पास पानी आ जाएगा। या कोई आप सॉलिड रख दें, ये मार्कर को आप कमरे के किसी कॉर्नर में रख दें, वो वहीं रखा रहेगा। ठीक है, बट अगर आप स्प्रे को वहां पे खोल दें जाके, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको स्मेल आपके पास तक आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि आपने स्प्रे खोली कहीं और थी, वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड किया, उसने वॉल्यूम भी छोटा सा था, उसने अपना वॉल्यूम एक्सपेंड किया। जो छोटी सी आपकी परफ्यूम की स्प्रे की बोतल होती है, उसके अंदर कितना ज्यादा परफ्यूम होता है, इसको हमने कंप्रेस करके छोटे में कर दिया। उसके बाद जब आप उसको रिलीज करते हैं, स्प्रे करते हैं उसको, तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, और वॉल्यूम एक्सपैंड होने के बाद पूरे कमरे में उसकी स्मेल आप फील कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, इस टाइप की चीजें क्या है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड सारे रिजिड होते हैं, कैन नॉट बी स्क्वेस्ड। ठीक है, मतलब आप किसी भी सॉलिड को छोटा सा फोर्स, थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको इसकी शेप नहीं बदल सकते, उसको दबा नहीं सकते, स्क्वैश नहीं कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ ये रिजिड है। ठीक है, ये
इसको भी हम, ये नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड मतलब ये अपना शेप चेंज कर सकता है। इसमें आप अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा, जो शेप है उसको डिफॉर्म हो जाएगा, अपना शेप बदल देगा। आप अगर उसमें हाथ लगाएंगे, इसको ऐसे करके हटा दिया तो उसका शेप जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट कैन बी स्क्वेयर्ड, कैन नॉट बी स्क्वेयर्ड, कैन नॉट बी स्क्वेयर्ड। नॉन रिजिड है बट कैन नॉट बी स्क्वेयर्ड, मतलब अब अगर आपके पास 100 ग्राम पानी है, या आप ऑयल देख लीजिए, किसी ऑयल बॉटल में ऑयल है, अगर आप उसको दबाएं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉटल कम हो जाए, या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप किसी दूसरी चीज को, पानी को, 5 लीटर पानी को 1-2 लीटर की बाल्टी में दबा के भर दें। ऐसा किसी तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। फिजिकल लाइफ में नहीं हो सकता है, लैबोरेटरीज में कुछ भी हो सकता है, वहां पे हाई लेवल लैबोरेटरीज में कुछ भी हो सकता है, बट हम फिजिकली अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, इन अवर सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, ऐसे किसी भी इक्विपमेंट से हम वाटर को 5 लीटर को 4 लीटर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, कैन नॉट बी स्क्वेयर्ड, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये भी नॉन रिजिड है, ये क्या है, नॉन रिजिड, ठीक है। और कैन बी स्क्वेयर्ड, कैन बी स्क्वेयर्ड, नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड मतलब क्या है कि हम इसके बीच में इसकी जो भी शेप है, इसको हम हाथ से हटा सकते हैं, जो भी है यहाँ पे, इसको हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जो भी मैटर है, जो भी हवा है, जो भी इस टाइप की चीजें, गैसियस फॉर्म में जो भी चीजें हैं, इनकी हम फॉर्म को, इनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। और क्या लिखा है, कैन बी स्क्वेयर्ड, यानी इनको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, बहुत सारी गैस को कंप्रेस किया, दबा दिया तो ये उसको सिलेंडर में भर लिया, ठीक है। जैसे आपने परफ्यूम देखी, परफ्यूम क्या होती है, परफ्यूम कितनी ज्यादा परफ्यूम होती है, और हम उसको एक छोटे से सिलेंडर में, छोटे से कैन में उसको कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैन बी स्क्वेयर्ड। अब इसके हम इंपॉर्टेंट पार्ट में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेनेशन पार्ट। इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कैसा है, साइंटिफिक, हमने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि सॉलिड इसको बोलते हैं जिसकी डेफिनेट शेप हो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो, जो रिजिड हो, ठीक है। अब ऐसे आसानी से उसका शेप चेंज ना हो। रिजिड और डेफिनेट शेप ऑलमोस्ट एक ही टाइप की चीजें हैं, ठीक है, टर्म्स डिफरेंट है थोड़ा। लिक्विड में हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है, कि किसी भी आप बर्तन में डालेंगे तो उसका क्या है, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। नॉन रिजिड होता है, कैन बी स्क्वेयर्ड, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जाता, कैन नॉट बी स्क्वेयर्ड। और ये कैन बी स्क्वेयर्ड, नॉट डेफिनेट शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉन रिजिड, कैन बी स्क्वेयर्ड। तो ये हमारी जो हमने फिजिकल वर्ल्ड में देखा, इस टाइप से हमने इसका आइडेंटिफिकेशन किया। अब जो हमने ये बेसिक आपको फैक्ट बताया था, ये जो फिजिकल लॉ था, ये रूल क्या है, लॉ क्या है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी जैसी शो होती है, इसका बेसिक रीजन यही है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, ये इस बात को डिफाइन करता है। जैसे आप इमेजिन करिए अट्रैक्शन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से उंगली में उंगली सभी लोग पकड़ के खड़े हो जाइए, बांध के, उसके आपने ऐसे उंगली करी, सामने वाला आके ऐसे उंगली फंसा ले, ठीक है, सभी लोग एक के पास एक लंबी सी लाइन लगा के खड़े हो गए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए और उनका हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए, मजबूत से एक एक हाथ पकड़ते जाइए, आपने बढ़ाया हाथ, उसने पकड़ा हाथ, तीसरे ने पकड़ा हाथ, पकड़ दिया। तीसरा ग्रुप क्या करे, आप उसको मजबूती से हाथ पकड़ लीजिए, इस तरीके से हाथ फंसा के, पूरा हाथ फंसा के, और ऐसे इस तरीके से हाथ फंसा के मजबूत से पास में चिपक के खड़े हो जाइए। अब देखिए मजबूती किसमें जाता है, अगर आप किसी को कोई धक्का देगा तो जो आप उंगली फंसाए हुए था, अगर आप कोई चाहे कि कोई इसको छुटा दे, तीसरा कोई आए अगर, और आपको हटाना चाहे, तो जो उंगली फंसाए हुए लोग थे उनकी लाइन बहुत जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन, उनके बीच का जो बॉन्ड था, जो उनकी पकड़ थी, ठीक है, ये कमजोर थी, इसलिए वो जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है। यही केस कहां पे है, अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन तो है पर बहुत छोटा सा है। जैसे ही आपने हाथ किया, जैसे ही आपने धक्का दिया, इन दोनों बीचों का जो हल्का सा अट्रैक्शन था वो टूट गया और आपका हाथ वहां से पास हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस बीच में
कोई दौड़ता हुआ आया और आप केवल इतना सा पकड़े थे तो वो उतने से निकल जाएगा, क्योंकि आपका हाथ तो छूट ही जाएगा इतना सा। दूसरा, अगर लिक्विड को हम काउंट करें तो लिक्विड का थोड़ा सा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन कैसा है, जैसे हाथ पकड़े हुए, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेगी। अगर हाथ को वहां से ऐसे डालेंगे लिक्विड में तो थोड़ी सी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी एयर की तुलना में। जैसे एयर पे कंपेरिजन करिए, आप एयर में आप बड़ी आसानी से घुमा सकते हैं, ठीक है। लिक्विड में डालेंगे तो थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बट फिर भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उन पार्टिकल्स को हटाने के लिए। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर देन गैस है, ठीक है। और सॉलिड क्या है, सॉलिड में आप बिल्कुल मजबूत एक दूसरे को कमर में हाथ डाल के बड़ी मजबूती से पकड़े हैं, तो यहाँ पे हटाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इनका सारा डेफिनेट शेप है और ना तो उनमें आप हाथ डाल सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन इज वीकर, ये बिटवीन पार्टिकल्स की बात हो रही है। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वीकर, ठीक है। यहां पे क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गर देन गैस। गैस के पार्टिकल के कंपैरिजन में इनका जो अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन पार्टिकल है वो स्ट्रॉन्गर है। और यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। सॉलिड केस में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। इनके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से सारे एकदम फिक्स्ड बाउंड है। अगर हम इसकी शेप बनाएं, इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूं, इसकी अगर हम आप शेप बनाएं तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास बिल्कुल बाउंड है, मजबूती के साथ बाउंड है। ये इस तरीके से एकदम फिक्स्ड बाउंड है। अब इनको आपको हिलाने मिलाने में भी ताकत लगेगी और इनको तोड़ने में भी ताकत लगेगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर लिक्विड का बनाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स बाउंडेड है बट थोड़ा सा गैप है और इनकी बाउंडिंग थोड़ी सी वीक है, ठीक है। इसी तरीके से गैस में आप जाएं तो गैस में इररेगुलर बाउंडिंग है, बहुत दूर पार्टिकल्स हैं और बहुत इनके बीच में कम सा फोर्स है, ठीक है। तो ये इनका तीनों का डिफरेंस है और ये पूरा आपका चार्ट है और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इस डिस्कशन करेंगे इनकी तीनों की डेंसिटी, ठीक है, इनका कंप्रेशन और इन पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किस टाइप से चेंज होते हैं और आगे कौन कौन से नए फैक्टर्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे।